क्लास 11 की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, हमारी जो क्लास 11 केमिस्ट्री थी इसमें हमने यूनिट 8 अपचय उपचय अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाओं को स्टार्ट कर दिया था बहुत अच्छे तरीके से। तो आज की जो वीडियो है दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है इस पर हम बात करने वाले हैं। बट मैंने आपको बेटा बताया था कि यदि आपको रेडॉक्स अभिक्रिया को समझना है, रेडॉक्स अभिक्रिया को सीखना है, तो उससे पहले आपको ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो पिछली वीडियो में बेटा मैंने ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बहुत अच्छे धमाके एंड धांसू तरीके से बेटा समझाया था। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाकर देख लीजिए। और नहीं भी आप देखते तो आपको उस वीडियो की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी वीडियो में इतने अच्छे से सीख जाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी और हमेशा के लिए टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बता के रखा था बेटा कि ये जो वीडियो है नीट, आईआईटी, जेईई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में 11th 12th और कहीं भी आप पढ़ोगे सबके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले बेटा मैं ऑक्सीकरण के बारे में बता दे रहा हूं। ऑक्सीकरण के बारे में तो बेटा ऑक्सीकरण की 4 परिभाषाएं हैं। कितनी परिभाषाएं हैं? 4 परिभाषाएं। पहली परिभाषा बेटा ये है ऑक्सीकरण की कि ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो यहां पर आप देखो एमजीओ आपका जो तत्व है, एमजी से ऑक्सीजन देखो जुड़ रहा है ना, एमजी से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का बेटा जुड़ना ना ऑक्सीकरण। ठीक है, जब एमजी से ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बन गया? एमजीओ। तो ऑक्सीजन का जुड़ना जो होता है ना बेटा वो ऑक्सीकरण होता है। दूसरी परिभाषा H2 का बाहर निकलना। देखो इसमें देखो HI को हम गर्म कर रहे हैं तो HI को गर्म कर रहे हैं तो H2 हो गया बाहर, तो देखो H2 बाहर निकल रहा है ना, तो H2 का बाहर निकलना भी बेटा ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तीसरी परिभाषा बेटा देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन का त्यागना, जो Mg है, Mg देखो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो Mg पर क्या आ रहा है? 2+, क्योंकि त्यागने वाला जो त्यागता है इलेक्ट्रॉन उस पर प्लस आता है और जो ग्रहण करता है उस पर माइनस आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी बेटा क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर एक धनावेश है, यहां पर कितने आवेश? धनावेश है, 2 धनावेश। तो यहां पर देखो धनावेश बढ़ रहा है ना, तो धनावेश का बढ़ना भी बेटा क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। समझ रहे हो ना बेटा? मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, आज मैं फिर आपको एक बार फिर से समझा रहा हूं ताकि आपका टॉपिक ना कमजोर ना रहे, क्योंकि आप राहुल सर के साथ हो तो आप पीछे नहीं हो, आप सबसे आगे हो। समझ गए ना? ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का बाहर निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण, धनावेश का बढ़ना ऑक्सीकरण। क्लियर? और बेटा जब ऑक्सीकरण का टोटली हम उल्टा कर देते हैं तो हमें मिलता है अपचयन, रिडक्शन। अपचयन रिडक्शन मिलता है। देखो आप समझो, है ना? यहां पर बेटा ऑक्सीजन जुड़ रही थी, यहां पर ऑक्सीजन बाहर निकल रही, तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन, रिडक्शन। देखो आप एमजीओ को हम गर्म कर रहे हैं तो एमजी अलग, O2 अलग, MgO2 बाहर निकल रही बेटा अपचयन, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन। यहां पर देखो हाइड्रोजन जुड़ रही थी, है ना, सॉरी, हाइड्रोजन बाहर निकल रही थी, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। यहां पर क्लोरीन बेटा क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ग्रहण करने वाला कौन होता है? ऋणावेशित, तो ये आपका ऋणावेशित। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन। धनावेश का कम होना, देखो यहाँ पर 2+ है, एक यहाँ पर 1+ है, धनावेश 2 से क्या आ गया? 1 आ गया, धनावेश कम हो रहा है ना, तो धनावेश का कम होना अपचयन, धनावेश का कम होना अपचयन। तो ये बेटा ऑक्सीकरण और अपचयन को मैंने फिर से एक बार अगेन समझाया। और भी धांसू तरीके से आप समझना चाहते हो तो जो आपकी पिछली वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लो, बहुत मजा आने वाला बेटा टॉपिक में। ठीक है, क्योंकि टॉपिक पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो पढ़ो ही मत। ठीक है, आते हैं बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया पर। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको मैं हटा दे रहा हूं बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया पर। तो बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया, एक रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। क्लियर? तो क्या हो गया? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
समझे बेटा? समझे कि नहीं? अभी नहीं समझे तो अब समझ जाओगे। ध्यान रखना, एक रासायनिक अभिक्रिया अगर है तो उसमें ऑक्सीकरण भी होगा और उसमें अपचयन भी होगा। यदि ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन नहीं हो रहा, तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। अपचयन हो रहा है, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए? उसमें ऑक्सीकरण भी होना चाहिए और अपचयन भी होना चाहिए। कैसे? दिखाता हूं। मैं अभिक्रिया को बता रहा हूं, आपको चेक करना है कि वो रेडॉक्स है या नहीं। देखो, आप समझो अभिक्रिया को, ठीक है? चलो, यहां पर बेटा मैंने लिख दिया है, देखो नंबर 1 FeCl3 यहां पर लिख दिया है SnCl2 एरो, मैंने यहां पर लिख दिया बेटा FeCl2, यहां पर लिख दिया बेटा SnCl4। ये एक अभिक्रिया है, मैंने लिख दी है, मुझे चेक करना है कि ये रेडॉक्स है या नहीं। एक एक चीज को समझ लो बेटा। यहां पर Fe कितनी ऑक्सीकरण अवस्था में है पता है क्या आपको? नहीं है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो बेटा, जब ये FeCl3 बना था तो बेटा ये कैसे बना था? कैसे बना था? Fe पर होगा 3+ और Cl पर होगा 1-, क्योंकि Cl पे तो 1- होता ही है ना बेटा, है ना? तो ऐसा ही हुआ होगा ना बेटा, हुआ होगा ना। तो जब इनका सूत्र बना होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इधर आया होगा, है ना, 1 इधर गया होगा, तो 1 का कोई मतलब नहीं रहता। जब 3 इधर आया तो FeCl3। मतलब बेटा जो आपको 3 यहां पर दिख रहा है वो Cl का नहीं है, वो Fe का है। Fe पर 3+ होता था, हुआ होगा, तब ये जाकर इधर आया। मतलब कहने का इतना सा सिंपल सा है कि Fe पर बेटा कितना चार्ज है? 3+ और Cl पर कितना होता है? 1-। अब SnCl2 पे कितना चार्ज है बेटा? ये जो 2 दिख रहा है वो Cl का नहीं है, Cl का नहीं है, वो Sn का है। कैसे? देखो, Sn पर जब 2+ हुआ होगा तब तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जब सूत्र बने होंगे तो SnCl2 आया होगा, है ना? तो Sn का है ये, है ना? ये 2 है, वो किसका है? Sn का। और जब ये माइनस है तो ये प्लस ही होगा, तो ये 2+ होगा। अब यहाँ पर ये 2 दिख रहा है, ये 2 किसका है? इसका नहीं है, Fe का है। मतलब Fe पर यहाँ पर क्या है? 2+। ये जो 4 दिख रहा है बेटा वो किसका है? वो Sn का 4 है। मतलब Sn पर यहाँ पर क्या है? 4+ हुआ होगा, तब तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आया होगा। Cl पर 1-, Cl पर 1-। क्लियर हुआ बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आवेश कैसे निकालोगे आप समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। चलो आगे देखो बेटा, चीजों को क्लियर करो। अब बेटा आप क्या करो, यहाँ पर जो दिख रहा है ना Fe, इस Fe को इस Fe से मिला दो। यहां पर जो Sn दिख रहा है इस Sn को इस Sn से मिला दो। अब चेक करो यहां पर कितने Fe 3+ है, यहां पर Fe पर कितना है? 3+, और यहां पर Fe पर कितना है? 2+। आप देखो यहाँ 3+, यहां पर कितना? 2+। तो बताओ 3+ से जब 2+ में आए तो धनावेश कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? तो आप 3+ से कितना आ गया? 2+। धनावेश क्या हो रहा है? कम। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, धनावेश कम हो रहा है। और बेटा धनावेश का कम होना, धनावेश का कम होना क्या होता है? अपचयन। धनावेश का कम होना क्या होता है? अपचयन। तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा? अपचयन। अपचयन। समझ गए ना? एक दूसरे तरीके से समझो, धनावेश का कम होना क्या हो रहा है बेटा? अपचयन। अब बेटा यहाँ पर ये लिखा है 3+, क्या लिखा है? 3+। 3+ का मतलब यहाँ पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए? 3 इलेक्ट्रॉन दान किए होंगे, तब तो इस पर 3+ आया ना। लेकिन यहाँ पर कितना है? 2+, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन दान किए? 2। यार बेटा मुझे ये नहीं आ रहा समझ में, यहाँ तो इसने 3 किए थे और यहाँ 2 कर रहा है, मतलब इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला किया है। जब ये इधर से इधर तक आया ना बेटा तो 1 इलेक्ट्रॉन इस बीच में इसने ग्रहण कर लिया, क्योंकि यहां तो 3 दिख रहे थे कि 3 दान किए और यहां पर कितने दान किए? 2। मतलब यहां से जब यहां आया तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन। क्या होता है? अपचयन। तो आप 2 तरीके से समझ सकते हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया इसने तो अपचयन हुआ, या फिर धनावेश 3 था इधर 2 हो गया, धनावेश कम हो गया तो अपचयन हो गया।
अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठे हो तो बेटा आप 100% समझ जाओगे। क्लियर? आगे बढ़ाता हूं चीजों को। यहां पर अपचयन हो गया। अब यहां देखो बेटा, यहां पर एसएन पर कितना है 2+, यहां पर एसएन पर कितना है 4+। धनावेश बढ़ा की घटा, तो आप देखोगे सर यहाँ 2+ है, यहाँ 4+ है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, 4 है, मतलब धनावेश की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। और धनावेश का बढ़ना क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण। मतलब यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो बेटा आप ये बताओ, मैंने ये जो अभिक्रिया लिखी थी, इस अभिक्रिया में अपचयन भी हो गया, रिडक्शन भी हो गया, और ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन भी हो गया। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ, दोनों हो गए बेटा। और दोनों जिसमें होते हैं वही कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका मतलब ये है कि ये जो है ना वो रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। समझे? कोई दिक्कत? और भी आपको नेक्स्ट एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं बेटा। तो एग्जांपल नंबर 2 यहां पर लिखा है बेटा Zn। क्या लिखा है बेटा, Zn लिखा है, और यहां पर लिखा है बेटा H2SO4। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो ये बन जाते हैं ZnSO4 और H2 हो जाता है बाहर। दो चीजें आप याद रखो। पहली चीज बेटा ये है कि कोई तत्व या कोई परमाणु जब स्वतंत्र अवस्था में रहता है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है, 0 होती है। मतलब जैसे मैंने बेटा अगर सोडियम को अकेला लिख दिया, मतलब सोडियम अकेला लिख दिया, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बेटा 0 होगी। अगर किसी के साथ यौगिक बना के लिखा है मैंने, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर NaCl, तो ऐसी कंडीशन में Na जो ना 1+ करेगा, बट स्वतंत्र अवस्था में ऐसा लिखा है तो वो शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। कोई भी तत्व, जैसे मैंने Fe को लिख दिया अकेला, तो ये ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी, क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। ये अपने माइंड में बिठा लेना, कॉपी में लिख लेना। समझ गए बेटा? तत्व की स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। दूसरा पॉइंट आप अपनी कॉपी में या माइंड में बिठा के लिख लें। कॉपी में लिख ही लेना बेटा, क्योंकि ये चीजें स्थायी हो जाती हैं लिखने से, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है बेटा, कोई परमाणु गैसीय अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था शून्य प्रदर्शित करता। अगर कोई परमाणु गैसीय अवस्था में है तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी। जैसे बेटा हम यहाँ पर देखें जो H2 एक गैस है और गैसीय अवस्था में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य। जैसे O2 देख रहे हैं गैस है तो गैसीय अवस्था में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य। जैसे हम N2 को देख रहे हैं गैस है, मतलब गैसीय अवस्था में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य। मतलब क्या कर रहे हो, इन दो पॉइंट को अपने माइंड में बिठाकर अच्छे से कॉपी पर लिख लेना। किसी तत्व की स्वतंत्र अवस्था में ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है, और दूसरा पॉइंट, कोई परमाणु गैसीय अवस्था में शून्य ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है जी, गैसीय अवस्था में है, ये स्वतंत्र अवस्था में शून्य। अगर यौगिक अवस्था में है तो ही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, स्वतंत्र अवस्था में उसकी कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होगी। क्लियर हुआ बेटा? अब बेटा ये मैं चेक कर रहा हूं, क्या ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? हाँ होगी, जब इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होंगे। चेक करता हूं, देखो इधर यहां पर ये बेटा Zn स्वतंत्र अवस्था में है, बोलो स्वतंत्र अवस्था में है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी 0। ठीक है। H की आपको पता है कितनी होती है बेटा 1+। SO4 की आपको पता है बेटा कितनी होती है 2-, है ना। SO4 की 2- बेटा ऑक्सीकरण अवस्था आपको बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, चलो Zn की कितनी होती है बेटा। अब यहाँ पर Zn देखो यौगिक अवस्था में, यहाँ स्वतंत्र था, यहाँ यौगिक अवस्था में, और यौगिक अवस्था में इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। Zn पे कितना होता है बेटा 2+, SO4 पे कितना होता है 2-। समझ गए ना। चलो अब ये गैसीय अवस्था में है हाइड्रोजन, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी शून्य। समझ गए ना। तो यहाँ बेटा क्या करो, आप Zn से Zn को मिला दो। ठीक है, यहां से आप H2 से इस H2 को मिला दो। क्लियर हुआ बेटा। यहां पर आप देखो इस H2 से इसको मिला दिया। ठीक है, यहां पर देखो ये Zn 0 है और यहां पर कितना है 2+। यहां पर बेटा कोई आवेश नहीं है और यहां पर कितना आवेश है 2 आवेश है। मतलब धनावेश का मान बेटा यहां से यहां तक क्या हो गया, बढ़ गया। धनावेश Zn से Zn
टू प्लस बन गया, सॉरी Zn था 0, यहाँ Zn 2+ मतलब धनावेश का मान क्या हो गया बेटा, बढ़ गया, और धनावेश का मान बढ़ना बेटा क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। मतलब Zn पर क्या हुआ, ऑक्सीकरण। क्या हुआ बेटा, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक है, यहाँ पर देखो H2 क्या है 1+, और यहाँ पर H2 क्या है 0। H यहाँ पर 1+ है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ धनावेश का मान क्या हो गया बेटा, कम हो गया, और धनावेश का मान कम होना क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पर क्या हो गया है बेटा, अपचयन। तो देख रहे हो आप, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो गया, इस अभिक्रिया में अपचयन भी हो गया, मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। समझे, कोई दिक्कत हो तो बेटा मुझे बताई दो अभी तुरंत में। ठीक है, चलो आगे बढ़ाता हूं बेटा। रिएक्शन नंबर 3, जैसे ये लिखा है CuO, क्या लिखा है बेटा, CuO, है ना। CuO की यदि मैं H2 से क्रिया करा दूं तो यहां से बेटा बन जाता है जल, और यहां पर बन जाता है Cu। चेक करना है क्या रेडॉक्स अभिक्रिया है या नहीं। देखो इधर, यहाँ पर बेटा Cu पे क्या होता है 2+, O पर क्या होता है 2-। अब यहाँ पर ये H गैस अवस्था में है तो 0 आएगा, यहाँ पर ये यौगिक जल की अवस्था में है तो यहाँ पर आएगा 1+, O पर आएगा 2-। सब पता है आपको, है ना। ऑक्सीकरण अवस्था आपको बहुत जरूरी है बेटा, हर समय जरूरी है आपको। यदि ऑक्सीकरण अवस्था आपको नहीं निकालना आता तो बेटा इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप जाकर इनको देख लो। और फिर भी नहीं दिक्कत है अगर, तो बेटा इसके अगली जो वाली वीडियो आएगी, इस अगली वीडियो में मैं ऑक्सीकरण अवस्था ही आप सबको सिखाऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगली जो वीडियो होगी वो ऑक्सीकरण अवस्था से ही रिलेटेड होगी, है ना। कॉपर यहाँ पर स्वतंत्र अवस्था में है, 0 आएगा, समझ गए ना। तो बेटा इस H2 से इस H2 को मिला दो, ठीक है, इस कॉपर से इस कॉपर को मिला दो, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर कितना है बेटा 2+, यहाँ पर कितना है 0। धनावेश का मान क्या हो रहा है, कम, धनावेश का मान कम हो रहा है, और धनावेश का कम होना अपचयन। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अपचयन हो गया। यहाँ पर देखो 0 है, यहाँ पर आ गया 1+, मतलब यहाँ धनावेश बढ़ रहा है, मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। आई होप बेटा कि आप समझ गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 अभिक्रियाओं को लिया और तीनों से आप 100% सीख गए होंगे। तो धनावेश का बढ़ना, धनावेश का बढ़ना, ठीक है, सॉरी, धनावेश का बढ़ना ऑक्सीकरण और धनावेश का कम होना अपचयन, मतलब जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन होता है वही रेडॉक्स अभिक्रिया होती है ना। तो बेटा मैं एक एग्जांपल आपको और दिखा देता हूं, आपकी और अच्छे से आपको क्लियर करा देता हूं बेटा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये लिखा है बेटा SnCl2, SnCl2, यहाँ पर लिखा है बेटा HgCl2, एरो यहाँ पर लिखा है बेटा SnCl4, यहाँ पर लिखा है HgCl। यहाँ पर बेटा ये 2 है, वो कहाँ से आया 2 इसका नहीं है, वो Sn पर हुआ इसलिए आया, तो Sn पर क्या है 2+। यहाँ पर Hg पर यहाँ 2 है, वो किसका है बेटा Hg का है, तो Hg पर यहाँ पर क्या है 2+, 4 आ गया, मतलब Sn पर कितना है बेटा 4+। यहाँ पर कितना आ गया, कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 1, मतलब 1 है ना, है ना। इसका 1+, इसका 1+, इसका 1-, तब तो ये कैंसिल होगा, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, तो मतलब इस पर क्या है 1+, है ना। तो बेटा आप क्या करो, Sn से इस Sn को मिला दो, इस Hg से इस Hg को मिला दो। देखो यहाँ 2+ था, यहाँ 4+ हो गया, धनावेश का मान क्या हो गया, बढ़ गया। Sn से Sn धनावेश का मान बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या है ऑक्सीडेशन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ पर Hg 2+ था, यहाँ 1+, मतलब धनावेश का मान क्या हो गया बेटा, कम हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन, मतलब रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, मतलब ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। समझे बेटा, टोटल आप समझ गए होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा आप दिल से ना एक बार वीडियो को धमाकेदार तरीके से लाइक कर दो बेटा, मुझ तक आवाज आ जाए आपके लाइक की, ऐसा लाइक करो आप, है ना। तो लाइक कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, और जिसको ऑक्सीकरण अवस्था नहीं आती बिल्कुल मत टेंशन लेना, कल की वीडियो टोटल ऑक्सीकरण अवस्था पे रहेगी, और ये हमारा वादा है आपको हम सिखा कर रहेंगे।
ठीक है, चलो तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय सी यू।